अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन का एक और सवाल है जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो पिछली वीडियो के अंदर हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कवर किया था और इसका एक सवाल हमने सॉल्व किया था बुक से। और अभी हम कवर कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑन मॉडल। प्रोडक्शन ऑन मॉडल का जो 6.28 सवाल है वो लिंक कर रहा है 6.27 से, आगे कंटिन्यू है ये। तो हम ये सॉल्व करते हैं। इसके अंदर कुछ डेटा गिवन है और कुछ डेटा जो है प्रीवियस सवाल से लिया गया है। इसके अंदर जो है डेली मतलब ईयरली डिमांड हमारे पास 2500 जो 6.27 में गिवन थी, हमने वही अपने पास डेटा ले लिया है। और इसके अलावा इसके अंदर मज़ीद बात ये कह रहा है कि उस सवाल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ऑर्डरिंग कॉस्ट होती थी। अब यहाँ पर हम लोग ऑर्डर नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लोग खुद बना रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो गिवन है वो सेटअप कॉस्ट है, ठीक है, $25 सेटअप कॉस्ट। अच्छा, और हम एक दिन के अंदर 50 ब्रैकेट्स बनाएंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि 50 ब्रैकेट कुड बी प्रोड्यूस इन अ डे वंस द मशीन हैज़ बीन सेट अप। और सेकेंडली ये कि जो बनाने में एक ब्रैकेट बनाने में जो कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 14.8 है। और इसके अलावा 10% यानी कि आई भी गिवन है, आई आपका 10% है। और होल्डिंग कॉस्ट जो क्या कह रहा है कि द होल्डिंग कॉस्ट वुड बी 10% ऑफ दिस कॉस्ट। ऑफ दिस कॉस्ट का मतलब क्या है कि हम 14.8 का जो है 10% लेंगे। तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14.8 को 10% से, तो 1.48 हो जाएगा। तो ये हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, तो हम इसके पार्ट ए पे आते हैं कि सबसे पहले ये सवाल क्या है, व्हाट इज़ द डेली डिमांड रेट। तो डेली डिमांड रेट के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है रोज़ाना की जो डिमांड है, यानी कि हर दिन की जो डिमांड है, हम वो चेक करेंगे डेली डिमांड रेट क्या है। तो डेली डिमांड के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास ईयरली डिमांड क्या है। ईयरली डिमांड है 2500, ठीक है, यानी कि कैपिटल डी। और नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर कितने थे, 250, ठीक है, नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर। तो मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि 2500 डिवाइडेड बाय 250, तो मेरे पास डेली डिमांड रेट आ गई 10, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल प्रोडक्शन क्वांटिटी। ऑप्टिमल प्रोडक्शन क्वांटिटी यानी कि ये वही पूछ रहा है कि EOQ क्या है। EOQ ऑप्टिमल प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो फार्मूला से कुछ चेंज है। अच्छा, इसका जो कुछ फार्मूला यहाँ पर चेंज है, हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर जो फार्मूला लिखा था वहाँ पर CS यानी कि सेटअप कॉस्ट तो था नहीं, तो हमने वहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट लिया था और नीचे जो है हमने सिर्फ IC लिया था। लेकिन प्रोडक्शन ऑन मॉडल के अंदर जो है वो सवाल का फार्मूला जो है वो थोड़ा चेंज होगा, उसमें सेटअप कॉस्ट आ जाएगा। और इसके अलावा 1 - D/P यानी कि डेली डिमांड रेट और अपॉन जो है वो प्रोडक्शन रेट आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2500 CS गिवन है हमारे पास 25। अच्छा, IC हमारे पास 10% यानी कि अगर हम निकाल लें तो 1.48। 1 - D हमने अभी निकाला था 10 और P हमारे पास गिवन है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 324.92। तो ये हमारे पास EOQ आ गया। अच्छा, इसका पार्ट C है, वो कह रहा है कि हाउ
लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस द ऑप्टिमल क्वांटिटी। वही सवाल आ गया, यानी कि हम जो हैं EOQ जो बना रहे हैं उस EOQ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा। यानी कि आप यूँ समझ लें कि हमें 325 यूनिट्स बनाने हैं EOQ, यानी कि अपनी मिनिमाइज़ कॉस्ट करने के लिए, और हम डेली के बना रहे हैं 50। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि 325 Q अपॉन P कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास T आ जाएगा। तो 325 Q बना EOQ, यानी कि 325 में इन्वेंट्री बना रहा हूँ अपनी मिनिमाइज़ कॉस्ट के लिए, और मैं रोज़ाना की बना रहा हूँ 50। तो जो आंसर आएगा वो हमारा T होगा, यानी कि मुझे 6.5 डेज़ रिक्वायर होंगे EOQ को मीट करने में। अच्छा, इसके बाद ये पूछ रहा है कि हाउ मच इन्वेंट्री इज सोल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा, हम यहाँ पर ये मज़ीद सवाल पूछ रहा है कि कितने यूनिट सोल्ड होंगे 6.5 डेज़ के अंदर, यानी कि 6.5 डेज़ में हमें 325 यूनिट बनाना है, तो इन दौरान हमारे कुछ यूनिट सोल्ड भी होंगे। तो सबसे पहले हमने याद है एक पार्ट के अंदर डेली डिमांड रेट निकाला था जो कि 10 था, ठीक है, और T है हमारे पास 6.5। तो इसका अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम यूँ कर सकते हैं D मल्टीप्लाई बाई P, ठीक है, D मल्टीप्लाई P कर दिया तो हमारे पास आंसर आएगा 65 यूनिट्स सोल्ड। अच्छा, पार्ट डी में आ गए। इफ़ रोल्स यूजेस द ऑप्टिमल प्रोडक्शन क्वांटिटी व्हाट वुड बी द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल के लिए हमारे पास फार्मूला आता है P, यानी कि प्रोडक्शन रेट मल्टीप्लाई बाई T माइनस डेली डिमांड रेट मल्टीप्लाई बाई T, ठीक है। तो P हमारे पास जो है वो गिवन है 50 मल्टीप्लाई बाई T अभी हमने निकाला 6.5 माइनस कर दिया, D हमारे पास जो है हमने ऊपर पार्ट ए में निकाला था 10 मल्टीप्लाई बाई 6.5, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 260, ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री हो गई। अच्छा, इसके बाद इसने मज़ीद पूछा है कि व्हाट वुड बी द एवरेज इन्वेंट्री लेवल। एवरेज इन्वेंट्री लेवल के लिए हमारे पास जो है ये मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है 260, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा। तो 130 हमारे पास एवरेज आ गई, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट मालूम कर रहा है। तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला है Q अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय CH। अगर CH नहीं गिवन तो हम इसको कर देंगे IC। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 260 हमने अभी निकाला और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया, उसको हमने होल्डिंग सेटअप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर है कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। कैरिंग कॉस्ट हमारे पास जो थी वो परसेंटेज में दी हुई थी, तो 14.8 मल्टीप्लाई 10% कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 192.4। अच्छा, अब ये जो पार्ट ई है उसके अंदर ये कह रहा है कि हाउ मैनी प्रोडक्शन रन वुड बी देयर बी ईच ईयर। पिछले सवाल में भी हमने यही सवाल किया था और EOQ वाले में, उसमें ये पूछा गया था कि हम ऑर्डर कितने करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि हम प्रोडक्शन कितनी बार करेंगे अपने EOQ को मीट करने के लिए, तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन जो हमारे पास डेली डिमांड है उसको डिवाइड कर देंगे Q से, यानी कि EOQ। तो डेली डिमांड थी हमारे पास 2500 और EOQ हमारे पास आया था 325, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास प्रोडक्शन रन आ जाएगा, यानी कि हमने इतनी बार जो है प्रोडक्शन करनी पड़ेगी 7.69।
और इसके बाद ये सवाल ई के अंदर मज़ीद कर रहा है कि व्हाट वुड बी द एनुअल सेटअप कॉस्ट। एनुअल सेटअप कॉस्ट यानी कि हमारे पास 7.69 आ गया, ठीक है, यानी कि 7.69 टाइम्स हमें प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो एनुअल सेटअप कॉस्ट क्या हुआ, दोबारा से हम 2500 मल्टीप्लाई बाई 325 कर दें और मल्टीप्लाई बाय सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट हमारे पास गिवन थी जो कि 25 थी। तो जो आंसर आएगा तो वो हमारा एनुअली हमारा इतना खर्चा आएगा इस चीज़ को रन करने में। तो इसका भी आंसर 192.30, ठीक है, एनुअल सेटअप कॉस्ट। अच्छा, पार्ट एफ के अंदर ये कह रहा है कि गिवन द ऑप्टिमल प्रोडक्शन रन साइज व्हाट इज़ द टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। बात वही होगी, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। टोटल कॉस्ट में हमारे पास जो है इन्वेंट्री कॉस्ट जो भी है हमारे पास वो आ जाएगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट के अंदर हमारे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट प्लस एनुअल सेटअप कॉस्ट। हमने एनुअल सेटअप कॉस्ट भी निकाल दी है और होल्डिंग कॉस्ट भी निकाली हुई है। तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट जो है वो हमें 192.4 है और सेटअप कॉस्ट है 192.3। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो 84.7 आ गई, ये हो गई टोटल कॉस्ट। अच्छा, लास्ट पार्ट है हमारे पास, इफ़ द लीड टाइम इज़ 1/2 डे व्हाट इज़ द ROP। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल ये पूछ रहा है कि 1/2 डे है तो हमारे पास ROP क्या होगी, यानी कि लीड टाइम इसमें 0.1/2 डे, इट्स मीन के एक दिन और आधा दिन हो या फिर आधा दिन हो, ठीक है। तो 0.5 और लीड टाइम हमारे पास हो गया आधा दिन, या एक या आधा दिन होगा, या तो आई थिंक इसने 1.5 दिन की बात की तो 1.5 डेज़ हो जाएगा। और जो डी है हमारे पास, जो हमने सबसे पहले पार्ट में निकाला था डेली डिमांड रेट, वो 10 था। तो हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ROP निकाल लिया है। डी मैंने रखा 10 और लीड टाइम 1.5, ROP आ गई हमारे पास 15। तो ये सवाल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ आ गया होगा।